ध्यान से देखना, explicit and implicit cost. Explicit cost, explicit, the money actually spent on hiring factors of production. Money actually spent, सुनने पे ध्यान देंगे सब. Money actually spent on hiring factors of production. Rent paid, interest on loan paid to the bank or anyone from you have borrowed the loan. Salary paid to the employees. तो कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं बाहर वालों को जिनसे आपने कोई फैक्टर सर्विस ली थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. Explicit cost. Implicit cost, the imputed value, the estimated value of self-owned factors of production. Imputed or estimated value of self-owned factors of production. मीनिंग में कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल इम्प्लिसिट का भी दे देते हैं एग्जाम्पल. मेरी अपनी लैंड है, मैं उस पर ऑफिस खोल के बैठा हूं, तो क्या मुझे किसी को रेंट देना पड़ेगा? नहीं. बट लैंड ने तो फैक्टर सर्विस रेंडर करी, तो उसकी एस्टिमेटेड रेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी. मैं एज एन ओनर खुद ही सर्विस रेंडर कर रहा हूं, एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, तो मेरी सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, क्या मुझे किसी को सैलरी देनी है उस काम के लिए? अब वो तो मैं खुद ही कर रहा हूं, नहीं देनी, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ओनर. तो अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल्फ ओन्ड है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. प्रॉफिट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट. कि नॉर्मल प्रॉफिट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. चलो बेटा अब करें आइडेंटिफाई द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मैं सिर्फ 2-3 का रख के दिखाऊंगा, उसके बाद पहले एक बार अटेम्प्ट तो करें, फिर मैं सारे डिस्कस करूंगा. एन इंडिविजुअल इज बोथ, सुनने पे ध्यान देंगे, पेन पे लगाएंगे ढक्कन, एक चीज बार बार नहीं बोलूंगा. एन इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ अ शॉप टेकन ऑन रेंट. तो कह रहे इसमें बताओ कि क्या एक्सप्लिसिट है क्या इम्प्लिसिट है. तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना. बताओ आंसर. यस आप जल्दी बोलो बेटा. तो रेंट ऑफ द शॉप क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बिल्कुल ठीक. और बोलो. हाँ क्या इम्प्लिसिट है? जैसे ही अब दिख रहा है ना कि क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो क्या है बताओ, कॉस्ट क्या है इसमें? यही तो लिखना सीखना है, इसलिए कह रहा हूं सुन लो एक बारी, वरना वही चीज आप बार बार रिपीट करेंगे. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज of the owner as the manager. क्या है ये? implicit cost. implicit cost. कोई डाउट? और वो ऑप्शनल है. नॉर्मल प्रॉफिट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. हम ओनर हैं तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. ये नॉर्मली तब यूज करना चाहिए जब उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन दिया हो, गलत नहीं है. ये और ये डायरेक्ट आंसर्स थे इसके. बोलेंगे जल्दी. सेम ही तो लिखा है मैंने, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज. तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज मतलब एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ द मैनेजर एज द ओनर, ठीक है ना? और एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ द ओनर एज द मैनेजर, सेम बात, बिल्कुल लिख सकते हैं. वर्ड्स एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए. क्लियर है? सुनने पे ध्यान देंगे. नेक्स्ट, a producer borrows money and opens a shop.
द शॉप प्रीमाइस इज ओन्ड बाय हिम। बताओ बेटा, इसमें क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? ये होगा वो होगा में बातें ना करें, बी प्रिसाइज और जल्दी बोले। अरे लिखने दे यार, जल्दी बोलो। पास। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन कॉस्ट है। इम्प्लिसिट, शॉप इज ओन्ड बाय हिम, एस्टिमेटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट, बिल्कुल सही है। क्लियर? समझ आ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है? तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात जब तक वो स्पेसिफिकली ना करें आपको भी टच करने की जरूरत नहीं है। जो क्लियर कट दिख रहा है ना उतना बोलना। जैसे इसमें क्लियर कट क्या दिख रहा है? मैनेजर, ओनर एज द मैनेजर, तो उसकी सैलरी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इम्प्लिसिट। लास्ट, उसके बाद आप अपने आप करेंगे। अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस and employs a manager to look after it. बोले बेटा डी। इतनी एक्टिंग नहीं, जल्दी बोलो। नहीं आंसर आता ये बोल दो नहीं आता, ऐसे नहीं यू टॉकिंग टू मी, वो सब टाइम वेस्ट। जल्दी बोल बेटा, नहीं आता। फिर से बोले। किसके लिए? मैं हेल्प करता हूँ। तो ओन सेविंग्स को हम क्या इन्वेस्ट, कैपिटल, ठीक है ना? यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन मनी इन द बिजनेस, तो क्या है? कैपिटल। तो ये तो बता दिया ना, आंसर नहीं है ये। कैपिटल इज नॉट अ कॉस्ट। बोलो जल्दी, पास करो ना, नहीं पता तो। हाँ, एम्प्लॉइंग अ मैनेजर इज नॉट अ कॉस्ट, सैलरी ऑफ द मैनेजर। अरे वही तो सुनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अब तो रेपिटेशन है, अब आनी चाहिए। आप तो सुनना ही नहीं चाहते थे फर्स्ट से, क्या है मैं कर लूंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि समझो, रेपिटेशन है। कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। मैनेजर तो फैक्टर ऑफ, मतलब मैनेजर की सर्विसेज, लेबर तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? तो आइडेंटिफाई करना है फैक्टर्स और फैक्टर कॉस्ट को। तो सैलरी ऑफ द मैनेजर। बताओ बेटा शमिका, इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसमें कोई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलो सर, हम अब अपना आप करना चाहेंगे। अच्छे नेक विचार है, करो। फोर्थ पार्ट, फार्मर टेक्स farm on rent and carries on farming with the help of family members. So rent of the farm क्या हो गया? Explicit cost, cost of services rendered by the family members क्या हो गया? Implicit cost. Producer borrows money and starts a business, तो interest on loan, explicit cost. He himself looks after the business, same here, services, implicit cost, cost of services rendered by the owner. A woman borrows money from a bank and starts a business in a building owned by her. She manages the business herself. तो ध्यान से देखेंगे, तीन चीजें बोल दी। एक तो मनी, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
तो बिल्डिंग का रेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट और सर्विसेज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ द ओनर क्या हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्लीज ये आइडेंटिफाई करेंगे, तीन चीजें हैं, तीनों का आपको आप बताना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन द ऑफिस ओन्ड बाय हिम एंड बाय इन्वेस्टिंग हिज ओन सेविंग्स। चार चीजें हो गई, आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज। स्टार्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन ऑफिस ओन्ड बाय हिम, तो इन्वेस्टर्स ओन सेविंग्स। पहली बात तो रेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो खुद भी काम कर रहा है, तो हम उस चीज को मतलब ऐसे तो क्या होता है, वो आप अज्यूम थोड़ी ना करेंगे। टेक्निकली सीए खुद तो कर ही रहा होता है, साइन तो वही करेगा, लेकिन यानी कि एम्प्लॉइज असिस्टेंट्स, तो सैलरी क्या हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट बेटर ये रहेगा इसके बाद ऐड करें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सीए इन हिज ओन कैपेसिटी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एडिशनल आंसर है, वो आंसर का पार्ट भी नहीं होगा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेन ये है जिस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं ना, ऑफिस ओन्ड बाय हिम तो एस्टिमेटेड रेंट, इन्वेस्टेड हिज ओन सेविंग्स तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। सैलरी ऑफ द असिस्टेंट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, कोई डाउट? A person starts taxi service, taxi is financed by the bank, he himself drives the taxi, he also pays annual license fees to the government. Taxi financed by the bank, तो interest on loan explicit cost, he himself drives, तो उसकी जो सर्विसेज है उसकी वैल्यू एस्टिमेटेड इम्प्लिसिट कॉस्ट, लाइसेंस फीस जो उसने पे करी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा लाइसेंस फीस एनुअल एक्सपेंस। क्लियर? पर्सन स्टार्ट्स गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ही परचेजेस द गुड्स carrier using partly his own savings and partly borrows money. Interest on capital, interest on loan, implicit cost, explicit cost, he drives the carrier himself. Implicit cost किस चीज की? Services of the estimated value of the services rendered by the owner as the driver. Okay, कोई डाउट? तो बेटा जे है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। 11th क्वेश्चन अभी कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है? ध्यान से देखेंगे प्लीज, एक और क्वेश्चन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का। डॉक्टर विवेक अग्रवाल is running a dental clinic at his home. He has invested rupees 2 lakh as capital and has also borrowed 1 lakh from Axis Bank at an interest of 9% per annum. तो अब तो आपको पता ही है कि इसका क्या रेलेवेंस है, ये आपको एक और चीज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के अलावा। पता होना चाहिए था। बोलो भाई साहब। हाँ, और क्या हो सकता है, यही है interest on capital. He has also hired an assistant at a monthly salary of 12,000. Estimated monthly rental office clinic is 25,000. Calculate the annual implicit and explicit cost if the imputed value of services, डॉक्टर साहब की सर्विसेज की वैल्यू भी दे दी। तो चलो ये कौन सा सिंबल बन गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लिसिट, अबे लिखने दे यार अच्छे से, पता नहीं क्यों फ्लो नहीं बनता इसमें। इम्प्लिसिट कॉस्ट, ध्यान से देखेंगे। एट हिज होम, तो मंथली रेंट ऑफ क्लिनिक तो कितना है 25,000। यस और नो? 25,000 into 12 एनुअल चाहिए, तो 25,000 into 12 का मतलब
3 lakhs, 3 lakhs हो गई जी रेंट। इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 9%, तो 9 टू जा 18,000। ठीक है जी। he has also hired interest on loan, interest on बैंक लोन। कितना है बैंक लोन? 1 लाख। 9,000। ठीक है। सैलरी, असिस्टेंट मंथली सैलरी, सैलरी कितना है? 12,000 इंटू 12, 12 144। और तो कुछ नहीं है एक्सप्लिसिट, तो 153। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट में क्या बचा? सर्विसेज ऑफ डॉक्टर विवेक, वो लिख देंगे पूरा इम्प्यूटेड वैल्यू सब 4 लाख, तो 7,18,000 क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कहीं डॉक्टर साहब सोचे कि मेरा खर्चा तो हो रहा है 1,53,000। अब ध्यान से सुनना लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब डॉक्टर साहब का एक्चुअली खर्चा क्या हो रहा है? एक बैंक से लोन बोरो किया हुआ है 1 लाख का, उस पर इंटरेस्ट देना है, और असिस्टेंट रखा हुआ है उसको 144 देने हैं, तो उनकी कलेक्शन हुई 2 लाख रुपए की। उन्होंने खर्चा कर दिया 153 का, तो उनके पास तो प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट में है वो। यस और नो भाई? पेमेंट क्या करनी है? बैंक का इंटरेस्ट और एम्प्लॉय की सैलरी। कलेक्शन हुई 2 लाख की, खर्चे हुए 153 के, तो उनके पास तो 47,000 बच गए। प्रॉफिट है कि नहीं है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इकोनॉमिक्स कहता है ऐसे नहीं कैलकुलेट होता प्रॉफिट। कह रहे भाई साहब आपका क्लिनिक अपना है, माना, रेंट पे भी तो हो सकता था, उसकी भी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको भी कंसिडर करो। 3 लाख तो भाई साहब वही है, तो आप लॉस में हो। अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो आप तब तक लॉस में हो जब तक आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर नहीं कर रहे। मतलब अगर आप ये कमा भी रहे हो 718 प्लस 153, 8,71,000, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स, आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं है। मतलब कह रहे हैं कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट थोड़ी ना कमा रहे हो, ये तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो अगर आप पूरी टोटल कॉस्ट रिकवर भी कर रहे हो तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की कैलकुलेशन समझ आ गई? किस किस का सही था? सच्ची सच्ची बताएं, झूठ ना बोलें, पाप चढ़ेगा। पूरा सही था? आर यू श्योर? पूरा सही था का मतलब क्या होता है? पूरा सही था। चलो